ਧੰਨਵਾਦ महाराज जी का। हम बेनती करांगे संत हरविंदर दास जी नूं कि वो आके अपने प्रवचनों के नाल संगतां नूं निहाल करन। संत हरविंदर दास जी, बेनती है कि समा भी काफ़ी हो चुका है, लेकिन आपां महापुरुषों के कोलों निघिया आशीर्वाद प्राप्त करनियां हन। थोड़े करियान की आस नर दोजिक जाएंगे सत पाके रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठो आए। साचे स्वामी मिलन को आनंद के हो न जाए। रविदास जी ग्रंथ है पढ़े सुने मन लाए। सभी पदार्थ मिलेंगे इससे सब बर पाए। परम सत्कार जो मास दी प्यार करती है, अपनी जीभा के नाल स्वादा दे नाल प्यार करती है। मछली जो है प्यार मास नाल करती हुई वो अपनी जान नूं गवा बैंदी है। उहदे विच एक जीभा का दोष है। जो परिंग है, जो हिरन है, उसके कन्ना का दोष है, वो राग दे सुणन दे दोष दे विच मारिया जाता है। जो हाथी है वो काम वासना के दोष विच मारिया जाता है। जो मर के भौरा है वो अपने सुगंधी के दोष विच मारे जाता है। सत्संग जी जिस तरह कमल का फुल खिलता है तो भौरा आके उस विच आण के बैठ जाता है। उसने रस लेंदा लेंदा इतना मस्त हो जाता है उसनों पता नहीं लगता कि शाम पै गई है। ये परमात्मा की कृपा है कि शाम को कमल का फुल जो है वो वापस अपन पंखड़ियां इकट्ठियां कर लेंदा है। उन्होंने पंखड़ियां दे विच ही इकट्ठिया होयां दे विच ही अपना जीवन जो है व्यर्थ कर दिंदा है। वो अपने एक इस दोष दे नाल सतगुरु रविदास जी महाराज कहते ने इंसान दे विच 5 दोष हैं। ये दोषां तो छुटकारा किस तरह करवा सकता है? ये दोषां तो छुटकारा करवाउण वास्ते सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खी रात। संतां महापुरुषां की संगत करनी, संतां महापुरुषां के सत्संग दे विच आके जुड़ना, बैठना, बैठ के उन्हां दे प्रवचनां दे उत्ते अमल करना। इस दे नाल ही इस संसार के उत्ते छुटकारा इन्हां 5 दोषां तो पै सकता है। परम सत्कारयोग सत्संग जी सतगुरु रविदास जी महाराज जी फरमान करते हैं, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख दो नहीं कट जाओ। बेगमपुरा केड़ी जगह है जिथे सतगुरु रविदास जी महाराज जी अनेक महापुरुषों के नायक महापुरुषों के जीवन के उत्ते सत्संग किया जाता है, वो बेगमपुरा है। उस बेगमपुरे दे विच बैठी हुई अज सारियां संगतां समुचियां संगतां सारे ही उस परमेश्वर के प्यारे उस अकाल पुरख के प्यारे सारे ही उस मालक नूं याद करते हैं। परम सत्कारयोग सत्संग जी सतगुरु रविदास जी महाराज जी कहते ने हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। संसार के जितने भी पसारे हैं सब झूठ है। सत्संग जी जे आपां दोस्ती आपां किसी जूहा खेडण वाले दे नाल कर ला लईए तो सानू जूहा खेडण की आदत पै जानी है। जे शराबी दे नाल जारी ला लईए तो शराब पीण की आदत पै जानी है। पर सतगुरु रविदास जी महाराज जी कहते ने इन्हां नशियां तो त्याग करना, मानवता का भला करना, सच्चे सुच्चे मार्ग ते चल के अपना जीवन सफल करना। इस तरह अमृत बाणी सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जगह जगह ते फरमान करती है कि इस संसार के उत्ते आउण दा सानू तद ही सवाबा समा जो मिलिया है। इस समय की कीमत का जो अनमोला धन है वो परमात्मा का नाम है। उस धन नूं वध तो वध इकट्ठा करना है। दुनियावी धन जो है लुट हो सकता है, चोर लिजा सकते हैं, पर आत्मक धन जो परमात्मा का दिता हुआ धन नाम रूपी धन है उसनों कोई लुट नहीं सकता। इस करके सब तो ज़्यादा परमात्मा का सिमरन करना, परमात्मा के चरणों के विच बैठ के बंदगी करनी। इत्थे ही दास अपनी बाणी नूं विराम दिंदा है। अज दी इस समागम ते अलावलपुर की कमेटी नूं, स्वामी वाल्मीकि जी महाराज की कमेटी नूं, डॉक्टर मिर्गा सैना के प्रबंधकों नूं सारिआं नूं अज दे समागम की लख लख बधाई दिंदा है। ते सारियां संगतां नूं सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणा कमलों के विचों अरदास बेनती करता है कि सब का भला करना, सर्वत के कारज रास करने। इत्थे ही दास अपनी बाणी नूं विराम दिंदा होया जो बोले सो नर पै
स्वामी सरवनदास महाराज की। जो बोले सो नरभय भगवान वाल्मीकि महाराज की। जो बोले सो नरभय सर्वभेक भगवान की। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। सतनाम। जन्म विश्रे थे माधव एहो जन्म तुम्हारी लिखी। कह रविदास आस लग जीवम चिर भयो दर्शन दिखी। जुगो जुग अटल जगत गुरु सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी दे मुखारबिंद तो उच्चारण की हुई अमृत बाणी दी निगी गोद के अंदर कौम की आवाज़, कौम ईमान, जोग पलटाओ, संतां तो महा संत के मार्ग ते टुरे हुए 108 संत महाराज संत सुरिंदर दास बाबा जी बहुत ही सत्कारयोग पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी नित अवतार नाम दे रसिए 108 संत महाराज बीबी कृष्णा देवी जी डेरा सचखंड श्री भोपा राय अते समूह भेख भगवान गुरु रूप गुरु साध संगत जी। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। मेरा ख्याल कुछ नूं इस गल दा हुण पता लगना शुरू हो गया कि ये जिहड़ा बाबा कंडी दे एरिए दे विचों उठ के आउंदा ये अड़ियल जिहा बहुत है। क्योंकि मैं पहला यही वेखना होंदा है कि जिहड़ा जुग पलटाऊ संतां तो महा संत दे मार्ग ते टुरे हुए 108 संत महाराज संत सुरिंदर दास बाबा जी ने सानू ये रविदासिया धर्म, क्योंकि समा भावें सैकटरी साहब जी ने महापुरखा ने भी मैनू आख्या कि तकरीबन 4 बजे तक, पर पहला जिहड़ा मेरा संतां दे नाल समझौता हो रहा सी वो आखदे सी कि 15 मिनट तुसीं मेरे तो पहला ला लो, पर मैं अज थोड़ी जुग पलटाऊ महापुरखों के नाल चलाकी की है। तुसी आखोगे केड़ी चलाकी? क्योंकि गुरु रूप गुरु साध संगत जी पहला मैं ये पूछ लवां कि तुहाडे विचों +2 केड़े पास ने वो अपने हाथ खड़े कर दिओ, भावें बच्चियां ने भावें वो बच्चे ने जिन्होंने +2 की हुई है। बाकी बजुर्गों का तो मैनू पता ही है, मतावां का मैनू पता ही है, बहुत थोड़े ने जिन्होंने +2 की है, क्योंकि हत्थां खड़ियां तो पता लग गया। गल करन लगा हाँ कि महापुरखों नूं जुग पलटाऊ क्यों आख्या। बड़े बड़े विद्वान बैठे ने, फिलासफर बैठे ने, चिंतक बैठे ने, कोई PhD कर रहा है, कोई MBBS कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, पर ये जिहड़ा शब्द मैं आख्या है जुग पलटाऊ, तो वो भी महापुरखों नूं आख देना बहुत बड़ी गल है। पर प्यारिओ, जदों असीं
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। पहली गल तो यह है कि जितने भी दुनिया के अंदर गुरु अवतार पीर पैगंबर महापुरख आए ने, मैं जिहड़ी भी गल करदा हाँ उसका कोई ना कोई मैं अपने कोल प्रूफ रखदा हाँ ते गल कर रहा हाँ कि जितने भी पीर पैगंबर महापुरख गुरु अवतार इस दुनिया ते आए, एक पासे वो ने ते एक पासे जगत गुरु गुरु रविदास महाराज जी ने। जितने भी गुरु पीर आए प्यारे उन्होंने बड़िया जो उच्च श्रेणी जातां सन उन्होंने दे विच आगमन धारिया। उन्हां दियां जे जिमी जायदादां दी गल करां, जे प्रॉपर्टी दी गल करां, धन दौलत दी गल करां, तुसीं इतिहास पढ़ लेने उन्हां धर्मां दे। मैं ये भी गल आखदा जावा, मैं कदे किसी धर्म का किसी गुरु पीर का विरोध नहीं किया, पर कईयां नूं मेरे ते एवें शक जे बनी रहिंदी है। ये शक जिहड़ी सी वो मेरे पिता जी के उत्ते भी रही ते अज ये शक मेरे उत्ते भी बनी हुई है कि ये जिहड़ी गल करदे ने ये साडे नाल खुंदक करदे ने। पर मैं प्यारिओ सच आखदा, जगत गुरु गुरु रविदास महाराज जी के चरणों के विच बैठ करके मैं किसी दे नाल खुंदक नहीं करता। ते मैं गल कर रहा हाँ कि एक पासे वो अज तक दे गुरु पीर पैगंबर अवतार उन्हां दा इतिहास पढ़ लेना, उन्हां दे आगमन दे आण दे घराणियां दा इतिहास पढ़ लेना। पर धन हन जगत गुरु सतगुरु गुरु रविदास महाराज जिन्हां ने उस परमात्मा दे कोलों प्यारिओ कोई धरती की मंग नहीं की, कोई घर की मंग नहीं की। इतिहास पढ़िए ते एक शब्द है मजारा। मेरा ख्याल पिंड का मामला है, लंबड़दार इत्थे जरूर बैठे होणगे या दूसरे पिंडां तो आए होवणगे। मजारा वो धरती होंदी है कि उसका मालक कोई होर होवे ते उत्थे रहिंदा कोई होर होवे। कहण दा भाव जदों सतगुरु गुरु रविदास महाराज इस दुनिया ते आए ते उन्हां दी अपनी कोई पिता दी प्रॉपर्टी नहीं सी। एक कृपा किसने कीती है, क्योंकि इतिहास दे नाल असीं जुड़दे नहीं, अमृत बाणी दे नाल असीं जुड़दे नहीं। ते मैनू आखदे हो कि बाबा खुंदक करदा। जदों भी मांझी स्टेज ते आंदे खुंदक भरी गल करदे, मैं खुंदक नहीं करता। पर मैनू थोड़ा जिहा इतराज हो जांदा कि जेड़ा वो मजारे दी धरती सी, नित अवतार 108 संत महाराज संत सरवण दास जी ने जो असी प्यारे हुए तिल फुल चढ़ाते हैं रुपया पैसा, उस पैसे नू इकट्ठा करके वो बनारस की धरती के अंदर जो श्री गोवर्धनपुरा है वो जो मंदिर बनाया है ये उन्हां दी देन। ते गल कर रहा सा जुग पलटाऊ महापुरखां दी। ते प्यारिओ इतिहास नू पढ़ के वेख लो, ऋषियां मुनियां गुरुआं पीरां दे प्रवचनां नू पढ़ के वेख लेना, सुन के वेख लेना। सारे आखदे ने, मैं एवें नहीं इन्हां नू जुग पलटाऊ आखदा, क्योंकि मैं पहला पुछिया भी है कि तुसीं पढ़े किन्ने को हो। मेरा काका भी इत्थे आया, उसने इंजीनियरिंग की। मैं क्या ये इलाका पढ़िया लिखिया दा भी ज़्यादा पढ़े लिखे होणगे, पर नहीं। मैं जुग पलटाऊ इन्हों इस करके आख रहा हाँ कि प्यारिओ महापुरख आखते ने कि 9 द्वारे उस परमात्मा ने प्रगट किए। ध्यान देना, हुण घड़ी दे वल ना वेखिओ। 9 द्वारे उस परमात्मा ने प्रगट किए हुए ने। सारे गुरु पीर पैगंबर ऋषि मुनि अवतार उन्होंने धार्मिक प्रवचन ग्रंथ आखते हैं। पर जदों असी प्यारिओ श्री गोवर्धनपुरे की धरती वो कांशी के मंदिर के वल जावांगे ते आखदे ने कि 10वां जिहड़ा द्वारा है वो गुप्त है। ते
ਤੇ 2010 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੌਮੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮੇ ਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ੍ਰਿਤ, ਭਾਵ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ 500 ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ 1000 ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਪੌਂਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਰੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਾਲਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇ, ਪੌਂਡ ਹੋਵੇ, 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੋਵੇ, 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹੋ ਕਿ ਨਕਲੀ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹੋ? ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੋ ਛਤਰ ਹੈ, ਬਾਲ ਪੜਾਵਤ ਨਾਹੇ, ਸ਼ੋਭ ਨਾ ਪਾਵਤ ਸਭਾ ਮੈਂ, ਜਿਉ ਬਗ ਹੰਸਨ ਮਾਹੇ। ਹੁਣ ਹੰਸਾਂ ਤੇ ਬਗਲਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੌਣ ਪਤਾ ਸੱਚੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੌਰਾਂ ਭੂੰਡਾਂ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੂੰਜ। ਭੌਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭੂੰਡ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਭੌਰਾਂ ਭੂੰਡਾਂ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੂੰਜ, ਬਾਹ ਪਏ ਤੇ ਜਾਣੀਏ ਉਹ ਭੌਰਾ ਉਹ ਭੂੰਡ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀਓ ਮਤਾਵੋ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਬਈ ਮਾਤਾ ਮੀਰਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ ਕੌਣ ਸਨ, ਮਾਈ ਕਰਮਾ ਬਾਈ ਕੌਣ ਸਨ, ਜੋ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਨਾਗਰਮਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, LCDਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਆਪ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਠੇਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਡੀਓ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਇਹ ਆਡੀਓ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਆਡੀਓ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਣ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਣੇ ਕਿਸ ਨੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਕੋਈ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਚੇਤਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਬੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਪੁਰਖ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਲਈ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ सारे देश ये गल मान सकते हैं कि बेगमपुरा शहर को नाओ, ये गुरु रविदास महाराज जी का संदेश, ये उन्हां दा संदेश, ये उन्हां दा नारा सी। ते वो जिहड़ा नारा है ना वो स्वर्ग प्यारिओ, ये अमृत बाणी सानू ये लारा नहीं लांदी कि तुसी बाणी पढ़ियो, तुसी दान करियो, तुसी तीर्थ यात्रा करियो ते तुहानू स्वर्ग मिलेगा। नहीं, ये युग पलटाऊ महापुरख। मैं अज अलावलपुर की धरती नू बधाई देंदा क्योंकि जे मैं अलावलपुर दे अर्थ करा ना, अला बोल, जे तेरे अंदर अला बल, ता बोली जे तेरे अंदर बल है। ते प्यारे अगे आ गया अलावलपुर, ये वो पुरी है, ये वो नगरी है जो अपने बल दे नाल, अपनी ताकत दे नाल, अपनी जुरत दे नाल अज पहला गुरु रविदास महाराज जी का यह समागम जो सानू याद करा रहा है कि प्यारे तू सुता पिया है। क्योंकि प्यारे उसी विचार करना है, जे दिन तो बाद रात आ सकती है, ध्यान दियो, जे दिन तो बाद रात आ सकती है, जे दुख तो बाद सुख आ सकता है। जे प्यारिओ इस दुनिया दे उत्ते पढ़े लिखे हो ना, मैं तो एवं पूछया सी कि +2 किहड़े पढ़े हुए ने, हो सकता ज़्यादा भी पढ़े होणगे, पर यूं नहीं गया भी शायद इतने कोई गिफ्ट देना बाबा जी ने। मैं गिफ्ट देन नहीं आया, मैं कहीं इतने कोई इनाम देने ने। मैं गल कर रहा हाँ पढ़िया लिखिया के अंदर बैठ के कंढी एरिया च उठ के आया
अज तक प्यारिओ हिंदुस्तान की धरती के उत्ते मेरा इलाका बैकवर्ड एरिया कंढी का एरिया रहा। मैं रौला भी पाँदा रहिंदा स्टेजां ते कि मेरे इलाके की सार लै लो। महापुरखों नूं आख्या मेरे इलाके कदे चरने ही पा दिओ, पर यह भी नहीं मनते। ये भी कहते टाइम बनावांगे। मैं कोई नहीं, फिर तुसीं हुण अपना ही टाइम बनाओ, मैं नहीं तुहानूं कहना। ते प्यारिओ गल कर रहा सां कि जे दुख तो बाद सुख आ सकदा, जे दिन तो बाद रात आ सकदी, जे दुनिया दे उत्ते बड़े बड़े गुरु पीर पैगंबर अवतार आ सकते ने, जे प्यारिओ अज दे साल तो बाद नवे साल आ सकते ने, ते की दुनिया ते स्वर्ग नहीं आ सकता? खिंच के लियावांगे। इसे दुनिया नूं स्वर्ग बनाने दे लई जुग पलटाऊ मैं इन्हां नूं महापुरख आख्या, क्योंकि अमृत बाणी का यह संदेश है, ये नारा है कि असी ऐसे झूठे स्वर्ग की आस्ते नहीं बैठांगे। सतगुरु कबीर महाराज जी ने आख्या सी, सुरग नरक ते मैं रहियो सतगुर के प्रसाद। सुरग देखना आसिया डरिए ना नरक निवास। ऐसे डर दी, ऐसे स्वर्ग दी, ऐसे नरक दी सानू की तौस, की लेना ऐसे स्वर्ग तो? जे प्यारिओ इस दुनिया के अंदर जीवदे जी जे मुक्ति ना मिली तो मरिया तो बाद प्यारिओ उस मुक्ति का की फायदा? जे प्यारिओ सानू प्यासे नू पानी ना मिलिया, भोजन ना मिलिया, ते मर गए, की फायदा? ते मैं गल करन लगा हुण मेरी ओ मतावो तुहाडी, क्योंकि तुहाडा एक मैं कसूर बहुत बड़ा पाया। इस तो बाद मैं समय की समाप्ति शायद कर दी। वो कसूर किहड़ा है कि असी बच्चियां नूं कदे ये नहीं पुछदे कि काका तू कॉलेज दे विच जाना, उत्ते कुछ पढ़ के भी आना, ते काका जी जदों बापू घर शाम नूं आदा ते बापू नूं आखदा, बापू मैनू अगे तो हीरो हांडे हुंदे सी, हुण आ मोटरसाइकिल जिहड़े नवे चल पे, मैनू उन्हां दा नाम ही भुल गया बैठे बैठे। आ जिहड़े नवे मोटरसाइकिल चले ने, वो काका आखदा कि बापू मैनू सवेर नूं, वो किहड़ा मोटरसाइकिल है जी? है जी जामा नहीं जी, एक होर है नवा, बुलेट जी, बुलेट की गल करन लगा सा। ते काका आखदा कि बापू सवेर नूं मैं कॉलेज तां जाना जे मैनू बुलेट लेके दिता। मेरे नाल दे दोस्त कोई बुलेट ते आंदा, कोई आडियो दे विच आंदा, कोई किसे गड्डी दे विच आंदा, बापू मैनू बुलेट तां लै दे। ते बापू आखदा, पुत मेरी किहड़ी कोई बहुत बड़ी नौकरी है, मेरा किहड़ा बहुत बड़ा रोजगार है, मैं ते आप दिहाड़ियां करदा। पर बापू नूं पुत फिर की आखदा? बापू आ जिहड़ी मेरे हत्थ ते गोली पई है, अगे ते प्यारिओ 10 रुपए की डब्बी आ जाती सी, किते बीड़ियां की डब्बी जां होर डब्बी ना समझ लिओ, कोई फीम गरस गांजे की डब्बी ना समझ लिओ। वो डब्बी सी 10 रुपए की सलवास दियां गोलियां दी। ते काका जी आखदे ने, बापू जे सवेरे बुलेट ना लैके दिता, 10 रुपए की गोली खा के मैं सतनाम हो जावांगा। ते गल आंदी आ मतावो तुहाडी, तुसी बच्चे नूं समझाया नहीं, तुसी बच्चे नूं पुछिया नहीं, तुसी भी बच्चे दी साइड ले ली। ते की आखिया कि असी की करना? वो प्लाट आ जिहड़ा बैंक दे विच 5-10 लाख रुपया पिया, मर के भी तां इन्हां नूं देना, लै दिओ काके नूं बुलेट। ते प्यारिओ मैं ये नहीं आखदा कि काके नूं बुलेट ना लैके दिओ, कदे काके नूं ये भी पुछो कि काका तू कॉलेज दे विच स्कूल दे विच पढ़ के की आया? गल कर गया सा माता मीरा दे प्रसंग दी, माता झाला जी दी, माता करमा बाई जी दी। हरिद्वार दे विच जिहड़ा गंगा राम
पंडित जिस को सतगुरु महाराज जी ने अज तक दमड़ी आख देंदे आ ना, दमड़ी नहीं सी प्यारिओ, कसीरा सी। ये बहुत बड़ियां इतिहासक गल्लां ने। पर हुण लगदा मेरियां जिहड़े सत्कारयोग बाबा जी ने वो घड़ी वाल देखदे होणे कि टाइम ज़्यादा हो गया, ते गल नूं संकोचां कि असीं कदे विचार नहीं करते, असी कभी इस इतिहास के नाल नहीं जोड़ते। हुण LCDियां ते फिल्मां चलदियां, नाटक चलते, घरां दे विच जाण दा बड़ी बारी मौका मिलता। किसी भी बच्चे नूं पुछिए ना, माफ़ करना, किसी बच्चे नूं पुछिए तां भी माफ़ी मंग लवां, किते होरे ना मैनूं जांदे नूं घेर लैण, बाबा किदां स्टेज ते बोलिया सी। क्योंकि प्यारिओ अज जिहड़े साडे बच्चे ने वो नशियां दे विच लीन हो गए ने। ते बच्चे नूं पुछिए भी जिहड़ा टीवी ते नाटक चल रहा, आ जिहड़ी फिल्म चल रही है, इहदे विच किहड़े-किहड़े कलाकार काम करदे, किहड़ियां-किहड़ियां एक्टर ने, किहड़े-किहड़े एक्ट्रेस ने, ते बच्चा उन्हां सारियां दे नाम उंगलां ते गिण के दस दिंदा। पर माता मीरा जी नूं कोई नहीं जानता, माता झाला माई नूं कौन नहीं जानता, माता करमा बाई नूं कौन जाने। ते प्यारिओ कसूर किसदा? क्योंकि जेड़ी माता है, अज मैं एक गल कह के समय की समाप्ति करा कि मेरियो बीबियो समा हुंदा सी, इतिहास पढ़े ने, इतिहास सुने ने कि जदों किसी राजे महाराजे दे घर लड़की ने जन्म लेना ना, ते ओनू घड़े दे विच बंद करके जा किते बाहर नदी नहर दे विच सुट्टां दे सी। पर अज अज दी मां नूं मैं की आखां कि बच्ची ने जन्म नहीं लिया ते उसदा खात्मा कर दिता जांदा। पर मैं एक इतिहासक गल करके तुहाडे सामने ये अमृत बाणी दे सिद्धांत ने, ये युग पलटाऊ महापुरखां दे सिद्धांत ने कि असीं इस स्वर्ग दुनिया ते लैके आना, असी लारे दे विच नहीं रहना। ते मैं उस सिद्धांत की गल करां, प्यारिओ दुनिया की हिस्टरी के अंदर अमेरिका जिहड़ा देश है ना, वो सब तो तरक्की का देश मन्निया जांदा। ते उत्थे एक लड़की बीबिओ ध्यान देना, मैं कोई गल झूठी नहीं करन लगा, क्योंकि अज जिहड़े बच्चे ने लड़के ने वो तो +2 भी नहीं करते, ते बच्चियां अजकल दियां एयरफोर्स दे विच बॉर्डरां दे उत्ते साडी राखी ले तैनात हो गई। ते गल करन लगा उस लड़की दी अमेरिका दी धरती ते उसने जन्म लिया अंग्रेज गोरे दे घर। वो लड़की दे एक लत्त दे विच पोलियो हो गया। इतिहासक गल है, वो लड़की दे एक लत्त दे विच पोलियो हो गया। उसकी मां ने डॉक्टर को जाके दिखाया, ते डॉक्टर आखन लगा कि ये लड़की पूरी जिंदगी इसकी लत्त ठीक नहीं हो सकती। उसने लोहे की बेल्ट पा दी। पर वो लड़की जिसनों अपने कर्मां दे उत्ते विश्वास सी, किस्मत दे उत्ते नहीं, क्योंकि साडी बदकिस्मती है कि असी किस्मत ते भरोसा करते हैं। पर जगत गुरु सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी की बाणी प्यारिओ किस्मत ते नहीं कर्मां ते भरोसा कर दी है कि तू काम कर, फल तेनू मिले या ना मिले। ये अमृत बाणी दे सिद्धांत ने। ते प्यारिओ लड़की जदों उसनू पता लगा कि सारी जिंदगी हुण मेरी लत ठीक नहीं होनी, घर आ गया। गुस्से दे विच उसने जिहड़ी वो लोहे दी बिट डॉक्टर ने पाई सी ना, उसनू ला दिता। उस तो बाद वो अपने स्कूल दे विच गई ते उसने जो खिडारी कोच सन उन्होंने रिक्वेस्ट की, बेनती की कि मैं दौड़ दे विच शामिल होना चाहती। असी कित्थे बैठे हाँ, कदे सोच के तां वेखो। जे प्यारिओ घर दे विच पुत्तर है जां शराबां जां नशियां दे विच लड़ाई झगड़ियां दे विच पै के ओदे जेल दे विच जाएगा, बापू तरीकां ले भुगतण पिछे जाएगा। ये साडे बच्चियां दे अजकल दे सोचां, अजकल दे कारनामे ने। पर मैं उस लड़की दी गल कर रहा। उसने कोचा नूं आखिया कि मैं दौड़ना चाहती हाँ। उन्होंने देखिया कि इसकी एक लत्त दे विच पोलियो भज नहीं सकती।
पर उस लड़की ने हौली हौली दीवार दे नाल मेहनत की, भजना शुरू किया। हुण प्यारिओ, जदों रोम दियां ओलंपिक खेडां दी गल आएगी, हुण नहीं, उस समय तो बाद रोम दियां खेडां दे विच, ओलंपिक खेडां दे विच उस लड़की नूं अमरीका ने पेश किया कि साडे अमेरिका देश वालों ये लड़की भजेगी, दौड़ेगी। हुण उसका कंपीटिशन किसे नाल, उसकी दौड़ जिहड़ी सी ओह किन्हां दे नाल प्यारिओ, जिहड़े अपने गलां दे विच बकायदा तौर ते समय दे मैडल पा के आए सन कि मैं इन्ने समय विच दौड़ सकदा, मेरा रिकॉर्ड है, मैं इन्ने समय विच दौड़ सकदा, मेरा रिकॉर्ड है। ते अमेरिका देश वालों ओलंपिक खेडां दे विच लड़की नूं पेश किया गया ते प्यारिओ, वो लड़की उस समय दे विच रोम दियां ओलंपिक खेडां दे विच उसदा नाम देख लेना, वो गोल्ड मैडल प्राप्त किया। ते उसने जिंदगी दे विच प्यारिओ 4 गोल्ड मैडल प्राप्त किए। ते अज असीं किथे बैठे हैं। मैं एक गल आखां कि कोई किसी को राज ना दे है, मंगिया कदे राज नहीं मिलते, मंगिया कदे हक नहीं मिलने। कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। बुल बुल दे हथ बंद बाज नहीं होंदे, जिन्हां कौमां नूं सिर झुकाउण दी आदत होवे। भुल जाओ उन्हां गल्लां नूं, भुल जाओ दादे परदादियां दी इतिहास नूं। प्यारिओ, मैं उस पासे ना जावां। आखिर दे विच एक प्रमाण दे के समय की समाप्ति करन लगा कि अज पहला भी मेरे तो ये विचार होए ने कि जिहड़ी मच्छी है, गुरु रविदास महाराज जी की अमृत बाणी का यह शब्द है, जे पूरी व्याख्या की ते समा बहुत लगेगा। खंड खंड कर भोजन कीनो, तऊ ना बिसरियो पानी। जे ते तुसी सच्चे सुच्चे रविदासिए हो, ध्यान देना, बहरूपीए ने लाई लग नहीं बनना। दिलों मोहब्बत जिन से ही सच्चिया, बाबा फरीद जी दे बचन दे। दिलों मोहब्बत जिन से ही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। गुरु रविदास महाराज जी बख्शणगे नहीं ऐसे, पैसे बख्शदे ने। तुसी आखोगे मैं पाप बहुत करदा, मैं ते बड़ियां चोरियां डाके कीते, पर गुरु रविदास महाराज जी की अमृत बाणी आख रही है प्यारिओ कि मेरे बल आ जा। क्योंकि एवे दुनिया के इतिहास के अंदर मैं गुरु रविदास महाराज जी की बाणी नहीं गल कर रहा। MA की होगी, PhD की होगी, फिलासफर होवोगे, बुद्धिजीवी होवोगे, बड़े बड़े गुरुआं पीरां दे अवतारां दे इतिहास नूं पढ़िया होवेगा, पर दुनिया के इतिहास के अंदर ऐसा कोई भी इतिहास नहीं मिलिया जो जगत गुरु सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी का इतिहास है। की आखदे ने कि ऐ परमात्मा जो पै हम ना पाप करंता। जे असी पाप ही ना कर दे, पतत पावन नाम कैसे हुंदा। तेनू पापियां नू तारन वाला किन आखना सी, किहड़ा गुरु है जिहड़ा ये गल आखे। ते प्यारिओ, जिहड़ा बड़े बड़े महापापियां नू तारन वाला साडा गुरु होवे, ओनू छड्ड के गल करन लगा हां उस मच्छी दी। वेखियो, भुल ना जाओ, मच्छी ही बन के गुरु रविदास महाराज जी के चरणों दे विच आओ, बख्शे जावोगे। ये मेरा दावा है। ते गुरु महाराज जी की आखदे ने कि खंड खंड कर भोजन कीनो, तो ना बिसरियो पानी। क्योंकि मच्छी जिहड़ी है प्यारिओ, वो धरती ते नहीं रहिंदी। उसदा जीवन, उसकी जिंदगी, उसके श्वास, उसके प्राण जल है, पानी है। पानी तो बख कीता, उसकी मौत हो गई। ते घर ले आए ते सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी बचन करते हैं कि खंड खंड कर भोजन कीनो, कट कट के टुकड़े बना बना के मिर्च मसाले ला के असी प्यारे भोजन बना लिया।
जीव दे चस्के करके, जीव दे रस करके वो मच्छी साडे कुंडी दे विच फस गई। हुण प्यारिओ, जीव दे रस करके ही असी मच्छी नूं खा ते लिया, पर जगत गुरु सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी आखदे ने कि भलिया उसका जिहड़ा जीवन है ना, उसदे जीवन की जिहड़ी आधारशिला है वो पानी है। खंड खंड कर भोजन कीनो तो ना बिसरियो पानी। अज अलाबल वर्दी धरती ते इस समागम दे विच जुड़ बैठे गुरु के प्यारिओ, जे ते तुसी सच्चे रविदासीए हो ते दो गल्लां जरूर लै जिओ। बाकी तो शायद मेरिया गल्लां तुहानूं खुंदक भरियां लगियां होण। एक ते असी जे प्यारिओ पाउंड भावें वो 500 का होवे, भावें वो 1000 का होवे नोट, भावें वो डॉलर होवे, भावें वो यूरो होवे, असी उसनूं नकली नहीं बनाना, नकली नहीं मार्केट दे विच लियाना, चांदी दी तार बन के आना। ते प्यारिओ दूसरी गल, उस मच्छी दी जीवन की सिक्ख्या लेंदे जाना कि उसका आधारशिला जिहड़ा है, जीवन जिहड़ा है वो पानी है। ते साडा जिहड़ी आधारशिला है वो अमृत बाणी है। ते अमृत बाणी दे नाल जुड़िए। ऐसा ना होवे जगत गुरु सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी दे ये बचन सानू किसी होर पासे लेके चले जान। वो आखदे ने कि हर सो हीरा छाड़ के करें आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे। कौन आखदा? हुण इन्नी गल तां खाली थां भर दिओ, नाले कहने असीं +2 कीती है, BA MA कीती है, आ खाली थां भी नहीं भरी है जे तां पानी दी। ते नर दोजक जाएंगे, उच्ची आखो, ते नर दोजक जाएंगे, उच्चे हथ खड़े कर लो, ते नर दोजक जाएंगे। जय गुरुदेव। हाँ, इधर हथ खड़े घट कीते है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। प्यारिओ, समा मैनू पता मैं बहुत लै गया, हुण वो मेरी पेशी तो हो ही जानी है, पर तुसी हुण मेरी मदद करियो, क्योंकि ऐसा ना होवे कि मैं पेशी करा के किते होरे पासे ना मैनू धक दिता जावे। क्योंकि मैं एक गल आखदा कि मेरी बीबी जी नूं तां पता कि अखबारां दे विच भी मेरे नाम दिते जांदे ने अजकल कि जी वो साडे पासे आ गया, वो फलाने थे पहुँच गया। पर प्यारियों, मैं एक गल आख देवां, दुनिया रहे या ना रहे, मैं दावा नहीं करता, दुनिया रहे या ना रहे, मैं रहा या ना रहा, जदों तक ये मेरे सवास ने, मैं बाबा जी नूं ये आखिरी सवासां दी पूंजी जिहड़ी मेरी बचदी है, भावें दिन है भावें रात है, पता नहीं साल क जी ना करे अज ही जांदी तां कोई एक्सीडेंट हो जाना, मैं इन्हां नूं समर्पित कीती हुई है। ते किसी ऐसे, क्योंकि विदेशों के भी अखबारां जांदियां, ते जिहड़ी ऐसे तरह के मैनू लारे लाए जाते हैं, उन्होंने कन्ना तो कच्चा करने दे लई ने मैं एको ही वचन कर देवां, बेनती कर देवां कि मेरी आखिरी बचदी सवासां दी पूंजी अमृत बाणी नूं समर्पित है। ते प्यारिओ, जगत युग पलटाऊ महापुरखों नूं समर्पित है। ये मेरी बेनती प्रवान करियो, किसी भरम भुलेखे दे विच ना रह जिओ। जय गुरुदेव।